फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं संडे स्पेशल न्यूज फटाफट का। आज जिस टॉपिक हम बात करने वाले हैं, ये वाला टॉपिक बहुत सारे लोगों के दिल के करीब भी हो सकता है। वो ये है कि आप जब भी स्मार्टफोन लेते हैं तो सबसे पहले तो पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया इसमें कैमरा कैसा है, अच्छा कैमरा कौन सा है, ये मेगापिक्सल है, वो मेगापिक्सल है, या फिर ये पूछते हैं कि अच्छा भैया इस प्राइस रेंज में सबसे अच्छा कैमरा स्मार्टफोन क्या है। तो इन्हीं चीजों को एकदम खिचड़ी बना के जो चीज पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या मोबाइल जो स्मार्टफोन से जिसमें से कैमरा होते हैं, क्या वो आने वाले वक्त में या अभी भी डीएसएलआर के कैमरा को रिप्लेस कर चुके हैं। और आज मेरे साथ आपके अपने निमिष और नंद गोपाल राजन है। सो नंदू, सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं, क्या डीएस जो मोबाइल फोन में जो कैमरा होते हैं ये डीएसएलआर कैमरा को रिप्लेस कर सकते हैं? सवाल दूसरा होना चाहिए या उसका आंसर दूसरा है। मोबाइल फोन कैमरा ने आपके कैमरा को रिप्लेस कर दिया, राइट? सो द मोबाइल फोन कैमरा इज नाउ योर कैमरा। वो डीएसएलआर को रिप्लेस कर रहे, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, राइट? बट व्हाट इज रेलेवेंट टू यू कि जहां पे आपने डीएसएलआर यूज किया था पहले या आपने छोटा पॉइंट एंड शूट यूज किया था, एवरीबडी नाउ यूजेस अ स्मार्टफोन कैमरा, राइट? नाउ डिपेंडिंग ऑन योर यूज इज व्हेन यू डिसाइड कि अच्छा मुझे फोन पे ज्यादा स्पेंड करना है क्योंकि मुझे बेटर कैमरा चाहिए। सो मैं फॉर इंस्टेंस मैं जहां भी जाता था एक डीएसएलआर अपने गले पे टांग के जाता था। अभी मैं बहुत टाइम से मैं डीएसएलआर के साथ ट्रैवल नहीं किया है। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने बहुत सारी जगह जहाँ मैं गया हूँ, मैं वो जगह को एक्चुअली एंजॉय नहीं किया क्योंकि मैं कैमरे के अंदर से देखा सारा कुछ। देखो ना, फॉर इंस्टेंस अंकोर वट में गया था, मैंने मतलब बहुत कुछ बिना कैमरे का देखा बिकॉज मेरा हमेशा ये रहता था कि मुझे फोटो क्लिक करना, राइट? सो मे बी नाउ अभी मुझे वो टेंशन नहीं रहता है कि इसमें हाथ ऊपर करके आप फोटो खींच लो, खत्म, राइट? और क्वालिटी और मतलब इम्पैक्ट तो उतना ही रहता है। सो व्हाट इट हैज डन इज कि उसने आपके कैमरा को रिप्लेस कर लिया है। नाउ द अदर क्वेश्चन इज कैन इट रिप्लेस अ डीएसएलआर, राइट? डीएसएलआर में अभी भी बहुत कुछ है जो स्मार्टफोन कैमरा रिप्लेस नहीं कर पाएगा और कुछ चीजें हैं ऐसे जो कभी भी नहीं रिप्लेस कर पाएगा, राइट? आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 300 mm लेंस आपके डीएसएलआर में आएगा, सॉरी आपके स्मार्टफोन में आएगा। वो तो बहुत ही अजीब होगा। कोशिश भी किया किसी लोगों ने, हाँ, मतलब सैमसंग का फोन था जूम, जिसमें एक ना जिसमें टेलीफोन एक लेंस बाहर की तरफ आ जाता था, बट ये बहुत ही मुश्किल चीज है करने के लिए, राइट? तो इसमें ये है कि मिररलेस कैमरास जो अभी बहुत बड़ा चीज बन रहा है, मिररलेस कैमरास भी एक्चुअली डीएसएलआर का बहुत कुछ रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो डीएसएलआर कैमरास का अपना एक जगह रहेगा, लेकिन वो प्रीमियम बनता जाएगा और नीचे का जो स्पेस है वो पूरा स्मार्टफोन लेगा और उसके बीच में मिररलेस कैमरास आ जाएगा। आई थिंक वो उसका ये है मेन रीजन। यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से चलन बन चुका है कि जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है या होने वाला होता है, कंपनी ज्यादातर फोकस करती है कि इस जो हमने स्मार्टफोन ला रहे हैं इसमें कैमरा ये है, इसमें कैमरा ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। यहां तक कि कुछ कंपनियां जो अपना प्रमोशनल मटेरियल बनाती है उसमें पिक्चर्स भी दिखाती है जो कि डीएसएलआर से खींचे हुए होते हैं। सब नहीं करती, एक दो ने तो किया हुआ ऐसा। तो इससे जो सवाल ये उठता है कि जब कैमरा पे इतना ज्यादा फोकस है तो कंज्यूमर्स क्या करें? कंज्यूमर्स जो एक फोन लेना चाहते हैं, मतलब अगर वो एक कंटेंट क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल देख लें, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो मोबाइल कैमरा या कोई भी कैमरा यूज करते हैं शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए और लिमिटेड प्लेटफॉर्म से। ऐसा नहीं कि हर जगह पे वो अपलोड करते हैं, या तो पहले वो टिकटॉक पे करते थे, फेसबुक पे करते हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो सच में डीएसएलआर की तरफ आकर्षित होंगे या वो अपने मोबाइल कैमरा से ही खुश रहेंगे? देखिए, नंद गोपाल की बात से पूरी तरह से सहमत हूं मैं। एक तरह से कि कहावत होती है हमारे यहाँ कि सबसे अच्छा कैमरा वो होता है जो आपके पास होता है। अब आपके पास मोबाइल फोन लगभग हमेशा होता है, उस मोबाइल फोन में कैमरा है। तो नंद गोपाल ने एकदम ये बात सही कि पहले कैमरा एक विशिष्ट चीज थी, स्पेशलाइज्ड चीज थी। फोटोग्राफी करनी है, कैमरा अलग से ले जाना पड़ेगा। अब मोबाइल फोन से बात ये हो गई है कि उस मोबाइल फोन आप मोबाइल फोन हमेशा ले जा रहे हैं और उसमें एक कैमरा भी है। तो एक तरह से जो फोटोग्राफी का बेसिक फंक्शन जो था वो मोबाइल फोन कर रहा है, कैमरा नहीं कर रहा है। अब जहां तक बात आती है कंटेंट क्रिएशन की, जैसे अगर आप कहीं वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या बहुत अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो अगर हम यहां देखें
तो शायद डीएसएलआर की जगह अपनी है। डीएसएलआर क्या, मैं तभी भी कहूंगा पॉइंटेड शूट कैमरास भी जो होते हैं वाले सेंसर के साथ होते हैं, उनकी जिसे कहा जाए डेडिकेटेड प्रोसेसर होता है, सब कुछ डिजाइन केवल फोटोग्राफी के लिए होता है। फोन में कैमरा अगर आप देखिए तो छोटी सी जगह घेर सकता है, उसमें और चीजें भी आती हैं जनाब। आपको फोन के एंटेना लगाने पड़ते हैं, आपको उसमें बैटरी डालनी पड़ती है, कई अलग चीजें हैं जिसका फोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। कैमरा केवल फोटोग्राफी के लिए बना है। तो एक एडवांटेज उनके पास होती है कि ठीक है, अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट खींचना चाहते हैं तो शायद कैमरे के एडवांटेजेस अभी भी हैं। लेकिन हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर आप एक डीएसएलआर खरीदते हैं तो वो एक और चीज हो जाती है ले जाने के लिए। वो कैमरा आपको ले जाना पड़ेगा, उसकी लेंस ले जानी पड़ेगी, चार्ज करने के लिए एक और बैटरी लेनी पड़ेगी आपको। जबकि अगर आपने एक फोन में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आजकल सबसे नया तो दावा करने वाला Vivo X50 Pro है, जो कहता है इसमें हमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा सिस्टम है इत्यादि, वो है, तो आपके पास शायद उतनी अच्छी इमेज ना आए, लेकिन काम भर की इमेज चल जाएगी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आपको भूख लगी है और आपको पास में राजमा चावल भी मिल रहे हैं और आप 5 स्टार होटल में भी जा सकते हैं, तो आपको भूख कितनी लगी है और आपकी जेब में कितने पैसे हैं जी। आपका जो मोबाइल फोन है एक तरह से वो आपका अच्छा वाला राजमा चावल है, जो आपके साथ हमेशा है। आप जाएं, आपने खा लिया, आपका पेट भी भर गया। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, तो हाँ, डीएसएलआर खरीदिए, जगह है, डीएसएलआर खरीदिए बेशक। राइट। तो इसमें एक चीज मुझे बोलना था। आपने कहा कि स्मार्टफोन में कैमरा ही सब कुछ होता है। ये हमने लास्ट टाइम बात किया मार्केटिंग स्पील के बारे में, राइट? आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा मार्केटिंग स्पील की बात है। देखो, एक कैमरा एक ऐसा चीज है जो आप किसी के कोई भी समझ सकता है। आपका सारे पोटेंशियल कस्टमर्स जो है कैमरा के यूसेज को किसी न किसी लेवल पे समझ लेता है और वो हमेशा उसको यूज करेगा। आपको बहुत रेयरली ऐसा कोई यूजर मिलेगा जिसने अपने फोन का कैमरा को एक भी बार नहीं खोला हो। लेकिन बाकी सारे फीचर्स को आप नहीं ऐसे बेच नहीं सकते किसी को, राइट? क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे कि वो इतना उसका स्पीड बढ़ गया या 786 से 846 में चला गया प्रोसेसर, ये सब लोगों को नहीं समझ में आता है। कैमरा समझ में आ जाता है। मतलब उसमें सिंपल सी बात है ना कि पहले जहां पे 2 MP कैमरा होता था वहां पे आप 40 MP दे रहे हो, तो वो प्रोग्रेशन तो लोगों को क्लियरली समझ आता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, राइट? वो तो क्लियरली समझ में आ जाता है। एक लेंस होता था, वहां पे 2 कर दी, फिर 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी, 6 कर दी, तो लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता है। लेकिन वो वाला एक मैसेजिंग आप अराउंड प्रोसेसर या गेम उसमें और कोई भी चीज के साथ आपको सेल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और चीज है जो लोगों को समझ में आ जाता है, वो बैटरी है, क्योंकि वो सब कुछ छुपता है, राइट? बैटरी अगर खराब है तो सबको उसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप बोलोगे कि इसकी बैटरी 2 दिन तो चलेगा ही चलेगा, लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता है, राइट? सो ये एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि सारे फोन जो है वो कैमरा के अराउंड ये है, लेकिन उसका मार्केटिंग लैंग्वेज मोस्टली कैमरा के अराउंड होता है। आप लॉन्चेस पे भी देखोगे ज्यादा टाइम कैमरा पे ही स्पेंड करते हैं। और ये अब की बात नहीं है, 5-6 साल 7-8 साल पहले की बात है, जब नोकिया 1080 लेके आया था, तब से यही बात चल रहा है। राइट। ये चलन तो चल ही चुका है, काफी ब्रांड्स कैमरा पे फोकस कर रहे हैं। और कैमरा की जब बात चली चुकी है तो एक और बात कर लेते हैं कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, ज्यादातर स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, एक कैमरा से तो किसी का गुजारा होता ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से 10 कैमरा तक भी आ जाएंगे स्मार्टफोन्स में। आ चुके हैं। तो लगता है कि इनमें से कोई भी जो इतने सारे लेंसेज कैमरा देके रखे हैं, मॉड्यूल्स देके रखे हैं कि 2 मेगापिक्सल का देके रखा हुआ है, कुछ 13 मेगापिक्सल का, कुछ 48 मेगापिक्सल का, आपको लगता है सब जस्टिफाइड है या कभी बहुत सारे काम तो एक ही लेंस से भी हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे फोन इसमें एक ही लेंस होता था और वो बेहतरीन पिक्चर खींचता था। निमिष, आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा कैमरा पिछले साल तक, सबसे अच्छा कैमरा मोबाइल फोन कैमरा में से एक पिक्सल माना जाता था। पिक्सल 4 तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन पिक्सल 3 जो था वो माना जाता था कि ये सबसे अच्छी फोटो खींच रहा है, और वो एक कैमरे का मात्र कमाल था। तो ये कहना कि आपको फोटो खींचने के लिए बहुत कैमरे की जरूरत है, शायद उसमें थोड़ा सत्य है, थोड़ी मिथ्या है, ये कहा जाए तो शायद उचित होगा। और हाँ, ये एक हद होती है कि वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दे देते हैं, तो भाई 2 मेगापिक्सल में आपके पास रेजोल्यूशन भी उतना होता नहीं, डिटेल भी उतनी आपको मिलती नहीं है। डेप्थ कैमरे से हमको फायदा कितने होते हैं अभी भी क्लियर नहीं है।
और एक्चुअली नंदगोपाल तो खुद फोटोग्राफी काफी कर चुके हैं। अगर आप नॉर्मल कैमरा के साथ भी, मेन कैमरा के साथ भी आप ठीक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए तो आपको पीछे वो ब्लर बैकग्राउंड मिल जाएगा। आपको उसे डेप्थ कैमरा की जरूरत नहीं हो, डेप्थ तो फील्ड कंसेप्ट होता है, एक फोकल लेंथ होती है। तो जिसे कहा जाए एक सांख्यिकी संख्या की चीज हो गई है कि हमारे पास 4 कैमरा है। शायद नोकिया ने पिछले साल 5 या 6 कैमरे का एक निकाला था ना, जो 5, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ। अब नंबर्स से शायद मेरे को नंबर, मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट, दिल से बात सुनिए तो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कितने कैमरे की जरूरत है। शायद 2 सेंसर से काम बन जाए। आप एक टेलीफोटो देना चाहते हैं, वो डीएसएलआर वाला इफेक्ट ना, कि आप एक अल्ट्रा वाइड देना चाहते हैं, एक टेलीफोटो देना चाहते हैं और एक नॉर्मल देना चाहते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो 3 अलग अलग कैमरे तब हो गए। एप्पल ने, मैं यहाँ देखिए तो एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके तीनों कैमरे हैं, जो आईफोन 11 प्रो में देखा जाए 3 कैमरे हैं, तीनों का मेगापिक्सल काउंट वैसा ही है, तीनों का अपर्चर लगभग सेम है, तीनों का सेंसर साइज सेम है। तो आप अल्ट्रा वाइड से नॉर्मल से या टेलीफोटो में शिफ्ट करते हैं तो इमेज क्वालिटी पे असर नहीं पड़ता आमतौर पे। लेकिन आप देखिए कि कोई होगा जो 108 मेगापिक्सल का दे देगा आपको मेन सेंसर, और तब अल्ट्रा वाइड आपको 8 मेगापिक्सल की दे देगा। तो आपने अल्ट्रा वाइड शॉट देखा तो उसमें एकाएक आपको नॉइज आने लगेगा। तो मल्टीपल कैमरास की शायद ऑप्शन खराब नहीं है, लेकिन कैमरा क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट कि एक सेंसर मेन है और बाकी सब हमने लगा दिए क्योंकि चलिए 1 से बेहतर 2, 2 से बेहतर 3, 3 से बेहतर 4 वाला हिसाब, वो थोड़ा हो रहा है, मुझको लग रहा है। नंदू, आई आपको थिंक क्या लगता है? बेसिकली अगर देखा आई जाए थिंक तो इसमें brands की तरफ ऐसा लगता है कि ज्यादा है तो बेहतर है वाले डायलॉग पे काम कर रहे हैं कि देखो हमने इतना सारा दे दिया है तो आपकी फोटोग्राफी में 4 चांद लग जाएंगे। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखो, इसमें आई थिंक थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी है कि देखो, आपके पास डीएसएलआर कैमरा है, अगर मैं दिखाने के लिए मेरे पास अभी पास में नहीं है, बट आपको समझना चाहिए डीएसएलआर कैमरा में क्या होता है। आपका लेंस यहाँ पे होता है और आपका सेंसर यहाँ पे, इतना स्पेस एक्चुअली होता है, राइट। एक रेगुलर अगर 55 mm लेंस अगर आप ले ले तो लेंस से लेके मतलब डीएसएलआर के सेंसर और लेंस के बीच में, लेंस जहाँ पे शुरू होता है उसके बीच में इतना स्पेस होता है। फोन में आपका फोन ही इतने का होता है, राइट। सो बेसिकली एक फिजिक्स का प्रॉब्लम प्रेजेंट हो जाता है कि आप कैसे ये एक्सपीरियंस जो है वो इसमें दें, राइट। सिंपल सी बात है, आपका पिक्चर क्वालिटी जो है वो लेंस और सेंसर के बीच में जो रेशियो है या डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अगर तो आपका तो आप आपके एक डिसेंट साइज डीएसएलआर में इस साइज का सेंसर होता है, राइट। तो और लेंस इस साइज का होता है, तो ये रेशियो को आप छोटा 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 करके आपने एक फोन के अंदर कंप्रेस कर दिया है। तो फोन में मेन प्रॉब्लम ये है कि 40 मेगापिक्सल आप बोलोगे लेकिन सेंसर का साइज इतना है, राइट। और उसका लेंस का साइज उसके प्रोपोर्शन में वही प्रोपोर्शन लेके आता है जो आपके रेगुलर कैमरा में होता है। तो सो आपके पास मल्टीपल आपको लेंसेस क्यों चाहिए? मल्टीपल लेंसेस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इसी में आपने दिया तो आपको डिजिटल जूम देना पड़ेगा, राइट। तो जिसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका सेंसर साइज ही इतना स्मॉल है, इतना छोटा है, तो आपका वो पिक्चर तो फट ही जाएगा आपका। तो आप ये देते हो कि एक सेंसर के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस जो एप्पल कर रहा है इन अ वे, और या फिर मल्टीपल लेंसेस विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, राइट। सो एक दूसरा ऑप्शन वो है। नाउ ये एक फिजिक्स प्रॉब्लम को बेसिकली ये कर रहा है क्योंकि उसमें जूम तो आप डाल नहीं सकते, तो आप उसके यू आर ट्राइंग टू गो नियर दैट बाय ऑफरिंग यू दैट। सो विच इज व्हाई आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कभी वो डीएसएलआर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीएसएलआर को इतना सेंसर अगर आपने डाल दिया तो आपका फोन तो ऑलमोस्ट लैपटॉप के साइज का हो जाएगा, राइट। इनफैक्ट नोकिया का जो योर व्यू था उसका तो काफी बड़ा सेंसर साइज था, राइट। सो बेसिकली जो जूम वाला प्रॉब्लम है, तो आप लेंस को बाहर नहीं लेके जा सकते, उसको वो लोग दूसरी तरह से ये कर रहे हैं, आप लेंस को वहीं रखो, सेंसर का साइज बढ़ा दो, तो आप बेसिकली पिक्चर के अंदर जूम कर रहे हो, राइट। तो 40 मेगापिक्सल में से आप 4 मेगापिक्सल का क्रॉप बनाते हो, तो बेसिकली वो जो आपको दिखता है उसका जूम हो जाता है। तो दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन ए डिफरेंट वे, राइट। नाउ बहुत सारे कैमराज में क्या कर रहे हैं कि आपको पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव करने का एक और तरीका है, जैसे पिक्सल में, और इसके पहले भी अल्ट्रा पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट था कि आप पिक्सल का साइज इंक्रीज कर दो, राइट। सो बेसिकली क्या फोटोग्राफी क्या है, लाइट का गेम है, राइट। सेंसर पे लाइट जो गिरता है उससे आपका फोटो बनता है। तो आप एक ऑप्शन आपके पास ये है कि बहुत ज्यादा पिक्सल दे दो,
या आपके पास जो एक्सिस्टिंग पिक्सल है उसका साइज बढ़ा दो और उसका डेप्थ बढ़ा दो ताकि उसका लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाए। एप्पल थोड़ा बहुत इस गेम पे खेल रहा है क्योंकि एप्पल को मतलब सेंसर मेगापिक्सल नंबर नहीं बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो पिक्सल क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। राइट। तो अब रुक करते हैं हमारे अगले टॉपिक का, जिसमें बात कर लेते हैं कि इस टाइम जब से रिलायंस की जो अभी एजीएम हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अनाउंसमेंट सुन के ऐसा लग रहा था कि वाह, रिलायंस तो एकदम मार्केट में कोहराम मचा देगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि जो अनाउंसमेंट की है उससे लग रहा है कि रिलायंस टेंसेंट और अलीबाबा की राह पे चल रहा है और उन्हीं की तरह एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। नंदू, आपको क्या लगता है इस पे? नहीं, कोशिश तो वही है और ये नई चीज नहीं है। मैं तीन साल पहले शायद उनके हेडक्वार्टर्स में गया था और जो मैंने उस टाइम पे देखा कि वो क्या क्या चीजों पे काम कर रहा है, उसमें से आधा चीज अभी भी लेके नहीं आए, राइट। और वो काफी आगे का सोच रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नाउ द अदर थिंग जो मुझे सबसे कंफ्यूजिंग इस पूरे इसमें लगा कि 5G, इंडिजिनस 5G, जब आपके पास पेटेंसी नहीं है तो आप कैसे 5G की बात कर रहे हो? आप क्या 5G लेके आ रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि अब तक हमने 5G में 3 या 4 प्लेयर्स की बात सुना है। बेसिकली चाइना से है, हुआवे है, ZTE है, राइट, और आपका एरिक्सन है, एरिक्सन। और नोकिया है। मोस्ट ऑफ दुनिया के पेटेंट्स तो ऑलमोस्ट इनके पास ही है सारे, राइट। इंडिया से तो कोई मतलब पेटेंट भी नहीं है, कंपनी की बात छोड़ो, पेटेंट भी नहीं है इंडिया से। तो ये कैसे लेके आएंगे? क्या ये एरिक्सन के टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे? सी मतलब 4G, सॉरी, जियो का 4G नेटवर्क 5G हो जाएगा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। बट हम एक 5G दूसरे लोगों को करके देंगे, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे हो पा रहा है। राइट। तो मे बी यहाँ पर एक और चीज है कि इसमें मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक कंपनी आई थिंक रिलायंस ने एक्वायर की थी 4 साल पहले, और वो कंपनी कंपोनेंट्स बना रही थी 5G में। मे बी उनके दम पे तो ये अनाउंसमेंट नहीं की गई। नहीं, कंपोनेंट्स बनाने से कुछ नहीं होगा ना, आपके पास पेटेंट चाहिए और पेटेंट्स का बंच चाहिए पेटेंट्स जो होने एक्सिस्टिंग चाहिए। डिवाइसेस के साथ चलेगा, जी। राइट। आपने अपना नेटवर्क चला दिया है तो फिर आपको उसके लिए डिवाइस भी बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जो एक्सिस्टिंग डिवाइसेस है मार्केट में, या जो एक्सिस्टिंग प्रोसेसर और मॉडेम का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो आपके नेटवर्क में लैच ऑन नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। राइट, बिकॉज आप वो उनको पता ही नहीं है कि आप उस पर काम कर रहे हैं, तो वो कैसे आपके लिए कंपैटिबल डिवाइस बनाएंगे। राइट। सो निमिष, यहाँ पर आपको क्या लगता है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की थी जियो ग्लासेस से लेके, आपको क्या लगता है जियो ग्लासेस के लिए हिंदुस्तान रेडी है, या अब जियो ने अनाउंस कर दिया इसलिए इंडिया में अब इसके ऊपर ज्यादा एक्साइटमेंट होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है अनाउंसमेंट जियो ने किया है तो इसलिए ऑब्वियसली एक्साइटमेंट ज्यादा है, क्योंकि जहां तक हमने ग्लासेस को यूज किया है, और एक दो कंपनियों से यूज किया था, गूगल ने प्रोटोटाइप निकाला था 1-2 साल पहले, गूगल ग्लास निकाला था, और शायद स्नैप अभी भी निकालता है, ग्लासेस निकालता है जिससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जो ये है ये बहुत ज्यादा सफल दुनिया में रहे नहीं है। बोस ने निकाले थे ग्लासेस जिसमें ऑडियो, अब शायद अभी भी चल रहे हैं, ऑडियो आप सुन सकते हैं, तो ये उतने चले नहीं हैं। लेकिन अब हाँ, ये बात रिलायंस के बारे में, खास जियो के बारे में खासकर एक बात है कि ये लोग एक बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं। सो अभी तक जैसे 4G का भी अपटेक इसलिए हुआ था जियो के द्वारा क्योंकि उनके रेट्स बहुत अच्छे थे। अब मान लीजिए स्मार्ट ग्लासेस, अभी तक तो कंसेप्ट सब लोगों का है कि ग्लासेस लिए 8,000 10,000 का है। अब ये लोग मान लीजिए किसी बहुत लो रेट पे ले आए, ऐसी रेट पे ले आए जिसपे इंसान एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि चलिए देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो शायद हाँ, बेशक बेशक, वैसे दाम पे अगर ले आए तो कौन जाने कौन जाने काम कर जाए, क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं फीचर फोन नहीं चलेगा, लेकिन अब जियो ले आया फीचर फोन उस दाम पर, और उसके बाद तो सब लोग खरीदने लगे थे। तो हाँ, वॉल्यूम से उनकी रेपुटेशन है, लेकिन हाँ, चैलेंजेस काफी हैं। उसके लिए कंटेंट कैसे बनाएंगे, वो किस चीज के साथ, कनेक्टिविटी इश्यूज क्या होंगे, यहाँ शायद गूगल के साथ उनका जो कोलैबोरेशन हुआ है, कौन जाने वो काम में है उनके। सिंस निमिष आपने फोन की बात की और गूगल की कोलैबोरेशन की बात की, तो नंदू, आपको क्या लगता है, एक तो उन्होंने पहले जो अनाउंसमेंट की थी, जैसे एजीएम स्टार्ट हुई थोड़ा टाइम क्या बोला था कि हम लोग एक साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एंड्रॉइड का वर्जन बनाएंगे, और फिर फोन पे आ गए कि हम लोग
स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस अनाउंसमेंट से जो बाकी ब्रांड्स हैं उनकी रातों की नींद उड़ रही होगी, या वो लोग कह रहे होंगे ठीक है यार जब होगा देखा जाएगा? देखो, जो जियो का इम्पैक्ट वाले ब्रांड्स थे ना, वो हो चुके हैं, और वो जो ब्रांड्स को इम्पैक्ट करना था वो कर चुके हैं, राइट। अभी जब तक जियो बहुत अच्छा एंड्रॉयड फोन नहीं लेके आएगा, आई डोंट थिंक उनका, क्योंकि वो जो मिडिल वाला जो स्पेस है जहाँ पे हम स्मार्ट फीचर फोन बोलते हैं, अब वो उसमें भी अभी भी ये जो लॉकडाउन में जो सिचुएशन हुआ है उसमें भी काफी लोग अपग्रेड कर चुके हैं, बिकॉज जिनके घर में स्मार्ट फीचर फोन था या फीचर फोन था, वहां पे बच्चों को अभी ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है, तो जो चीपेस्ट अवेलेबल स्मार्टफोन है वो ले रहे हैं बहुत सारे लोग। तो एक अपग्रेड साइकिल उसका हो चुका है, तो वो एक बंद होने वाला विंडो है। तो अभी भी उसमें खेलना मुझे नहीं लगता। आपको लेके आना है तो आपको स्मार्टफोन ही लेके आना पड़ेगा, सस्ता, राइट। और सस्ता स्मार्टफोन अभी ऑलरेडी 5,000 के 4 से 5,000 के रेंज में डिसेंट सस्ता स्मार्टफोन आपको मिल रहा है। तो आपको स्मार्टफोन लेके आना है तो 2,000 के या 3,000 के रेंज में लेके आना पड़ेगा, राइट। और स्मार्ट ग्लास की बात करूं तो मुझे वो सक्सेस होते हुए दिख नहीं रहा है। राइट। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज से बात की गई थी, जो उनका जियो टीवी है। जियो टीवी में उन्होंने बोला है कि हमारा जो जियो टीवी का यूएसपी है, पहला यूएसपी, कि आप उधर आपको ऑलमोस्ट 15-16 ओटीटी प्लेयर्स मिल रहे हैं, आप उन सबका कंटेंट देख सकते हैं खाली एक ही लॉगिन आईडी से। ये मुझे लगा अच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो रिलायंस का इकोसिस्टम है, कंटेंट का इकोसिस्टम वो बना रहे हैं पार्टनर्स के थ्रू, ये इस टाइम पे डीटीएच के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में? तो डीटीएच तो मुझे लग रहा है कि बंद होने वाला एक इंडस्ट्री है, राइट। वो ऑलरेडी मतलब आई थिंक अगर नहीं हो रहा है तो देखो, मेरे घर में एक एक डिश एंटीना ऊपर 2 सेट टॉप बॉक्स है। 2 साल से मैंने पेमेंट नहीं किया, मैं यूज ही नहीं करता हूँ। मैंने कंप्लीटली ओटीटी प्लेटफॉर्म ड्रिवन इस पे चला गया हूँ, राइट। अभी मेरे पास एक वन प्लस का टीवी आया था रिव्यू के लिए, जितने भी ओटीटी प्लेयर है उसमें तो ऑलरेडी है। और मेरे पास जियो का ब्रॉडबैंड भी है, और वो फोन पे फोन किए जा रहे हैं कि आप सेट टॉप बॉक्स लगा लो। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे 2,000 रुपए का फायर स्टिक उसके लिए काफी, राइट। फायर स्टिक में मुझे सब कुछ मिल रहा है। अब एक स्मार्ट, अगर ठीक है मेरे पास वो स्मार्ट टीवी नहीं है, मेरे पास एक पुराना एलजी का स्मार्ट टीवी है, उसमें भी मेरा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो नेटफ्लिक्स है, वो तो उसमें है, राइट। और याहू के सॉरी अमेजोन के लिए तो मैं अपना फायर स्टिक लगा रहा हूँ। सो ऑब्वियसली अगर जियो वो आता है और एक रीजनेबल प्राइस पे आता है, लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स के घर में उन्होंने केबल बंद कर दी क्योंकि उन्होंने जियो का ब्रॉडबैंड ले लिया है। अब उनके पास सारा ओटीटी जितने भी अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, जियो में बहुत सारे ओटीटी प्लेयर्स, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। तो उनका कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो गया है। और और वो कहाँ पे कंटेंट देख रहे थे, जहाँ पे पहले सीरियल्स देखते थे, अभी उनके पास ऑप्शन आ गया, उनको जो देखना है वो देख सकते हैं, राइट। सो वो एक ऑप्शन जब आ जाता है ना, तो आपका एक्सिस्टिंग कंटेंट भी इररिलेवेंट बन जाएगा। आपका इस एक्सिस्टिंग कंटेंट इसलिए अभी रेलेवेंट है क्योंकि वो एक टाइम पे प्ले करता है, लोगों के पास उस टाइम पे और कुछ नहीं होता है देखने के लिए। जब लोग अपने आप, अब मैं 4 साल से मैंने लाइव टीवी नहीं देखा है, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। मैं तब देखता हूँ जब मुझे चाहिए, राइट। तो वो पुल मॉडल में चला जाएगा जो अभी पुश मॉडल में है। तो डीटीएच और उससे उसका जो रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन मैकेनिज्म है, वो दोनों इरेलेवेंट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। शायद 1-2 साल लग जाएगा, लेकिन आई थिंक अगेन इसमें भी ये लॉकडाउन ने क्या किया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन को एक्सपेडाइट कर दिया है, राइट। जो चीज शायद 1 साल में होने वाला था, 2 साल में होने वाला था, काफी चीज जहां पे सोच रहे थे कि 1 साल में हम 50% कर लेंगे, वो 50% शायद इस 3 महीने में ही हो गया है। आप ब्रॉडबैंड का एक्सेप्टेंसी देख लीजिए, जहां जहां पे लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था और पहले हॉटस्पॉट से काम चलाते थे, वहां पे लोगों ने ब्रॉडबैंड ले लिया है डिफरेंट रेट्स पे अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, बट ब्रॉडबैंड बहुत सारे लोगों ने लगवा लिया लाइक लॉकडाउन टाइम। सो और आपके पास ब्रॉडबैंड आ गया, मतलब आप ओटीटी के लिए एकदम, ओटीटी और स्मार्ट टीवी यूसेज के लिए भी आप तैयार हो गए, राइट। और आपने जियो लगवा लिया तो आपको ऑलरेडी कंटेंट मिल रहा है, तो लोग सोचेंगे कि यार मैं दोनों का पैसा क्यों दूं, राइट। तो राइट। सो ये विशेष साइकिल है, इसमें गड़बड़ होने वाला है काफी डीटीएच प्लेयर्स का।
राइट। सर निमिष, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर हम देखें अनाउंसमेंट में जो उन्होंने जियो टीवी के साथ रिलेटेड की थी कि हम लोग ने एक सिंगल लॉगिन एक्सेस दिया है, अपने जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप हमारे ऐप पे आ जाइए, पर ऐसा तो नहीं कि यूनिक चीज है, क्योंकि अगर हम देखें तो एयरटेल ने भी ये दे रहा है। एयरटेल का भी एक्सट्रीम ऐप है जहां पर उन लोग ने भी कुछ ओटीटी प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाया है और उनने भी सिंगल लॉगिन एक्सेस दिया हुआ है। एयरटेल में भी है, एसीटी में भी है, फ्लिपकार्ट का भी शायद कुछ है, एसीटी सबका में है, भी है। बहुत सारे लोगों का है, उसमें कोई नया चीज नहीं है। हाँ भाई, एग्जैक्टली, नई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। लेकिन राइट। लेकिन जियो के साथ नया होगा उनका प्राइस, राइट? जी। वो वही चीज बिल्कुल सस्ते में देंगे ना। राइट। सो निमिष, आप कब तक देख रहे हैं कि डीटीएच अभी सरवाइव करता रहेगा, या जैसे कि नंदू कह रहे हैं 2 साल तक के बाद उनका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी मैं कहता हूँ ना, जहाँ कन्वीनियंस कंज्यूमर को मिल जाती है, वहां वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा जहां उसको कन्वीनियंस मिल रही है। ओटीटी में उसको कन्वीनियंस मिल रही है। मुझे डर नहीं, मैं अगर इस टाइम तक घर नहीं पहुंचा तो मेरा सीरियल छूट जाएगा। यहाँ तक है कि जैसे मैं फुटबॉल फॉलो करता हूं, तो मैं कई बार ऐसा होता हूँ कि भाई ठीक है, चेक नहीं करेंगे स्कोर क्या है, 2 घंटे बाद मैच देख लेंगे, लाइव नहीं देखा तो क्या होगा, 2 घंटे बाद मैच देख लेंगे। तो ऐसा हो रहा है, तो एक तरह से कंज्यूमर एम्पावर हो गया है यहाँ पे। तो जहां तक ये आपको चॉइस मिलती है, जहां फ्रीडम मिलती है, कंज्यूमर उस तरफ जाता है। तो मैं तो नंदू के साथ जैसे आमतौर पे सहमत हूँ उस बात पे भी। एक समय की बस बात है, समय की एक बात है। जिसने ओटीटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है ठीक तरह से, वो अभी भी डीटीएच यूज करेगा। लेकिन जिसने यूज कर लिया है ओटीटी, उसको जो वहां जो कन्वीनियंस मिलेगी, वो उसे जब तक डीटीएच प्रोवाइड नहीं करेगा, और डीटीएच कैसे प्रोवाइड करेगा ये तो उनका चैलेंज है, उसका डीटीएच में जाना मुश्किल हो जाता है। राइट। और तो एक और चीज आई थिंक, एक चीज संदीप जो हमने डिस्कस नहीं किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ओटीटी में है, जो अभी कंटेंट क्वालिटी आना शुरू हो गया है। अगर आपने देखो 4K टीवी बहुत सस्ता हो गया है, आपने घर पे 4K टीवी ले लिया है या लेने जा रहे हैं इस दिवाली में, तो और आपके पास ओटीटी है, तो एक बार आपने 4K में एक मूवी देख लिया ना, लाइव स्ट्रीम बहुत मुश्किल होता है आपको वापस जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि नंदू आप बोल रहे थे, और निमिष भी आपसे सहमत है कि हाँ, बहुत जल्दी ही ऐसा होगा कि शायद डीटीएच वालों को अपना बोरिया बिस्तरा बंद करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको इसकी सुगबुगाहट भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, काफी ताबड़तोड़ अनाउंसमेंट्स आ रही हैं टाटा स्काई की तरफ से, वीडियोकॉन की तरफ से, और बाकी प्लेयर्स की तरफ से भी, जो डीटीएच में एकदम फेमस लोग हैं, फेमस कंपनीज हैं, वो लोग अपने एप्स लॉन्च कर रहे हैं और उन ऐप पे वही फंक्शनैलिटी दे रहे हैं जो उनके डीटीएच नेटवर्क में है। कि देखो हमारे लाइव चैनल्स आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आई थिंक वो अपने ऑडियंस को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भैया, अगर आपको हमारा वायर्ड नेटवर्क से खुश नहीं हो तो हमारा ऐप भी है, ऐप करिए, उसमें हमारे जितने भी कंटेंट पार्टनर्स हैं उनका कंटेंट मिल जाएगा। तो थैंक्स निमेश, थैंक्स नंदू, बड़ा मजा आया आज आपसे इन दो टॉपिक से बात करके। एक मिनट संदीप, एक बात जाने से पहले, अभी वन प्लस नॉर्ड लॉन्च होने जा रहा है और 1-2 दिन में, और उसका दाम हमको पता नहीं है, तो एक एक गेस मार लीजिए दाम क्या है। संदीप आप शुरू करिए, कितने का होगा? अराउंड 27,999। गोपाल, चलिए नंद गोपाल बताएंगे। एक्चुअल प्राइस बोला, सी आई वुड एक्सपेक्ट कि वो 1+1 के प्राइस पे आए, 19,990। मैं कहीं बीच में लेके आए ना, अगर लेके आए तो बहुत बड़ा, मतलब वो गेम चेंजर होगा, बट आई डोंट थिंक हो पाएगा। तो वही 25,000 के अराउंड देख लीजिए। 24,990 भी बहुत अच्छा प्राइस है, बट मैं देखना चाहता हूँ 19,990 पे। बिल्कुल निमेश, मेरा 24,990 के आसपास है। लेकिन हाँ, क्योंकि उन्होंने हिंट भी डाला था शुरू में, काल ने ट्वीट भी की थी कि हमने जो शुरू में जो 1+1 के रूट्स पे जा रहे हैं, तो वो तो 19,999 पे आया था। तो अगर वो आ जाएगा तो जबरदस्त चीज है, लेकिन 24,999 चलिए। ठीक है, यानी कि 27,000 माइनस आईसीआईसी बैंक का 1,000 ऑफ, एक्सिस बैंक का 1,000 ऑफ, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट किसी का भी 1,000 एक्स्ट्रा ऑफ, 24,000 पे आ जाएगा। और 6 इंच का 1 इंच भी काट दो, 5 इंच में ले लो, थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा।
होपफुली 19,000 पे आए तो शायद मजा आ जाए, लेकिन अब देखते हैं कि कंज्यूमर्स उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं और ऑफिशियल प्राइस एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।